प्रिय विद्यार्थियों, हम मोहम्मद तुगलक के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक अपने शासन के प्रबंधन और योजनाओं को लेकर और उसके व्यक्तित्व को लेकर मोहम्मद तुगलक में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। श्रीवास्तव का कथन है कि मोहम्मद तुगलक में विरोधी गुण विद्यमान थे और उनका प्राकट्य एक ही समय में और साथ साथ हुआ और ये गुण जीवन पर्यंत उसके चरित्र का अंग बने रहे। डॉक्टर वी स्मिथ के अनुसार सुल्तान विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा कि बाद के समय में जहांगीर का हुआ। अब इस विरोधी गुणों के सम्मिश्रण में सबसे पहले मोहम्मद तुगलक के गुणों की हम चर्चा कर सकते हैं। मोहम्मद तुगलक सुशिक्षित, सुसंस्कृत तथा उच्च कोटि का विद्वान था। मोहम्मद तुगलक अपने समय के प्रकांड विद्वानों में से एक था। वह उच्च कोटि का विद्वान, फारसी साहित्य का प्रकांड पंडित, सुरुचिपूर्ण साहित्यकार और ओजस्वी वक्ता था। उसे अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विद्या, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र आदि का भी ज्ञान था। उसे अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। वह एक भावुक कवि और विचारशील लेखक था। मोहम्मद तुगलक के गुण में दूसरा जो गुण है वह उदार, दयालु तथा दानशील सुल्तान था। तुगलक उदार, दयालु तथा दानशील व्यक्ति था। वह विद्वान कवियों, लेखकों, कलाकारों, संतों, निर्धनों आदि को अपार धन दान में दिया करता था। उसने गरीबी लोगों के लिए शाही भोजनालय खुलवाए थे, जहाँ से प्राय 40,000 व्यक्ति प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते थे। मोहम्मद तुगलक का जो अगला गुण था वो है श्रेष्ठ मानवीय गुण। अनेक श्रेष्ठ मानवीय गुण मोहम्मद तुगलक में थे। वह सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। उसमें उच्च कोटि का नैतिक बल, साहस और सद्व्यवहार तथा विनयशीलता थी। वह शराब नहीं पीता था और विलासिता से घृणा करता था। मोहम्मद तुगलक के चरित्र और व्यक्तित्व में जो अगला गुण है वह है धर्मपरायण एवं धर्म सहिष्णु। मोहम्मद तुगलक व्यक्तिगत रूप से आस्थावान मुसलमान था। वह इस्लाम धर्म में पूर्ण विश्वास करता था। वह इस्लाम के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता था। इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी होते हुए भी उसमें धर्मांधता, संकीर्णता और सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णु था। वह सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान करता था। मोहम्मद तुगलक का अगला जो गुण है व्यक्तित्व का वह है न्यायप्रिय। मोहम्मद तुगलक एक न्यायप्रिय सुल्तान था। वह अपनी न्याय परायण था और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध था। वह न्याय के सम्मुख सबकी समान समझता था, सबको समान समझता था और उलमा वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत आने पर वह उन्हें भी कठोर दंड देता था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति। मोहम्मद तुगलक अपने युग का एक बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने विजय अभियान किए। योग्य सेनापति। मोहम्मद तुगलक एक सुयोग्य सेना नायक था। उसने अपने जीवन के 15 वर्ष केवल युद्धों में व्यतीत किए और
जीवन के अंतिम वर्षों में विद्रोहियों से संघर्ष और युद्ध करने में बिताए और अपनी सामरिक प्रतिभा का परिचय दिया। उसके समय में अनेक विद्रोह हुए, परंतु वह अधिकांश विद्रोहों का दमन करने में सफल रहा। प्रजा हितैषी सुल्तान मोहम्मद तुगलक प्रजा का शुभचिंतक सुल्तान था। उसने राज्य और प्रजा हित में अपनी मौलिक योजनाएं बनाई। उसने अस्पतालों, दानशालाओं आदि की स्थापना की। वह दीन दुखियों, विद्वानों, संतों आदि को उदारतापूर्वक विपुल धन दान में वितरित करता था। अब मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व में जो दूसरा पहलू या पक्ष है, उसके विरोधी तत्वों के मिश्रण में, वह है उसकी त्रुटियां व्यक्तित्व की या उसके दोष। इसके अंदर हम पहला जो दोष गिना सकते हैं, जिसकी चर्चा कर सकते हैं, वो है असफल शासक। योग्य और प्रतिभाशाली होते हुए भी मोहम्मद तुगलक एक असफल शासक था। अपनी योजनाओं की विफलता के लिए वह मुख्य रूप से स्वयं उत्तरदायी था। वह जल्दबाज, अहंकारी और निरंकुश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका स्वभाव बड़ा उग्र था और उसमें व्यावहारिक बुद्धि, धैर्य, संयम, विवेक, बुद्धि, सामान्य ज्ञान आदि का अभाव था। अतः एक शासक में जो दृढ़ निश्चित दूरदर्शिता, धैर्य, संयम, विवेक, बुद्धि और मानव गुणों की परख आदि विशेषताएं होनी चाहिए, उसका मोहम्मद तुगलक में अभाव था। परिणाम स्वरूप एक शासक के रूप में वह असफल रहा। दूसरा जो उसका दोष है, उग्र और क्रोधी। सुल्तान बड़ी उग्र प्रकृति का सुल्तान था। वह क्रोधी था और शीघ्र ही रुष्ट हो जाता था। क्रोधावेश में वह लोगों को कठोर दंड देता था। दंड देते समय वह विवेकहीन हो जाता था। इब्न बतूता ने भी सुल्तान के क्रूरतापूर्ण आचरणों का वर्णन किया है। इब्न बतूता लिखता है, सुल्तान रक्तपात में निष्ठुर था और उसके महल के द्वार पर हर समय किसी न किसी मनुष्य का शव पड़ा रहता था। उसके अगले दोष के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो एक और दोष उसके अंदर सामने निकल कर आता है। वह है जिद्दी, घमंडी और उतावला। मोहम्मद तुगलक अभिमानी एवं दुराग्रही सुल्तान था। उसे अपनी विद्वत्ता, पांडित्य और बुद्धि पर इतना घमंड था कि वह अपने आगे दूसरे अनुभवी व्यक्तियों व अधिकारियों का परामर्श भी नहीं लेता था। वह बड़ा जल्दबाज भी था। उसका जो अगला दोष आता है व्यक्तित्व और चरित्र में विरोधी तत्वों के मिश्रण में, वह है हठी और निर्मम। मोहम्मद तुगलक हठी और अपनी धुन का पक्का था। जब किसी कार्य को पूरा करने की धुन पर सवार हो जाता तो उसे पूरा करने में जुट जाता था, चाहे उसमें उसे कितनी ही कठिनाइयाँ आए और प्रजा को कितना ही कष्ट क्यों न हो। पांचवा दोष था अध्यवसाय तथा लगन का अभाव, अर्थात उसमें लगन और निष्ठा की बहुत कमी थी। अर्थात मोहम्मद तुगलक में अध्यवसाय तथा लगन का अभाव था। वह दृढ़ निश्चय के साथ कोई कार्य नहीं करता था। उसमें दूरदर्शिता का भी अभाव था। इस प्रकार से हम
मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व और चरित्र को जब उसके शासनकाल के संदर्भ में देखते हैं तो बहुत सारे गुणों के साथ दोष भी उसमें पाए जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक विरोधी गुणों का मिश्रण था। और इसी कथन के आधार पर मोहम्मद तुगलक के चरित्र और मूल्यांकन की चर्चा इतिहास में की जाती है। धन्यवाद।